मजबूती के साथ, बेबाकी के साथ पार्टी के मोर्चे को और कई ऐसे मौके आए जिसमें शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे हिचक होती। बिना हिचक इन्होंने सरकार को मुंहतोड़ जवाब उनकी गलतियों के लिए देने का काम किया। लोग कहते हैं कि मिमिक्री किया। क्या हो गया भाई? मिमिक्री कोई गाली थी या असंसदीय व्यवहार था? बकवास बातों के लिए भी सत्ता पक्ष के लोगों को समय दिया जाता रहा। जिस तरह से सस्पेंड किया गया, राहुल गांधी जैसे एमपी को उनका सदस्यता ख़त्म किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट था जो उनको फिर से उनकी सदस्यता बहाल हुई। इस तरह से सुनील जी सारे इश्यूज़ पर काउंसिल के अंदर जिस तरह से बोलते थे, बेबाकी से बोलते थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सुनील सिंह की सदस्यता जाने के बाद राजद के विधायक और पूर्व सांसद खूब गुस्से में हैं, खूब गरज रहे हैं। आज राजद कार्यालय में अभिनंदन समारोह रखा गया सुनील सिंह को लेकर, और ऐसे में मंच पर खूब गरज रहे हैं। आलोक मेहता राजद से विधायक हैं और दूसरी तरफ पूर्व सांसद महबूब अली कैसर। देखिए, बात अब बाप पर चली आई है। सबसे पहले आप दोनों ही नेताओं को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले दिनों एक विधान पार्षद के रूप में जिस मजबूती के साथ, बेबाकी के साथ पार्टी के मोर्चे को संभालने का काम किया, और कई ऐसे मौके आए जिसमें शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे हिचक होती। बिना हिचक इन्होंने सरकार को मुंहतोड़ जवाब उनकी गलतियों के लिए देने का काम किया। और इस बात की यदि सज़ा मिल रही है कोई, तो आप समझिए कि लोकतंत्र सचमुच खतरे में, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान का सबसे पहला अधिकार है, और यह आम आदमी को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिला है कि हम किसी अपनी सरकार के विरुद्ध यदि गलत हो तो हम उसकी अभिव्यक्ति कर सकें। अब अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीके हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि सदन में कोई किसी के अपनी अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है। लोग कहते हैं कि मिमिक्री किया। क्या हो गया भाई? मिमिक्री कोई गाली थी या असंसदीय व्यवहार था? इस बात की समीक्षा अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सदन, अब सरकार अपने रवैया को नहीं देख रही कि कितना भी महत्वपूर्ण इशू हो, पिछले 5 वर्षों में एक दिन भी कार्यस्थगन प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और यह सरकार के इशारे पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नागपुर से कोई आदमी आकर कुर्सी पर बैठ गया है और वही सदन चला रहा है। यह विधानसभा में भी हो रहा है। इस सत्र में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का समय पूरे प्रतिपक्ष को बोलने का, वो भी ऐसा नहीं लगा कि फॉर्मली दिया गया हो, अच्छा बोल दीजिए, इस तरह से बोला गया। जबकि बकवास बातों के लिए भी सत्ता पक्ष के लोगों को समय दिया जाता रहा। सदन की गरिमा गिराने की चीज़ पूरी दुनिया और देश ने देखा है, और वो जब आज कुर्सी पर बैठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो मालिक हैं और बाकी उन लोगों के नौकर हैं। इस परंपरा के यह एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने के सदन को देखना चाहते हैं, और जनता देखना चाहती है, जहां गरीबों की बात मजबूती से उठाई गई। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने भी जब आक्रोश व्यक्त किया तो उन्होंने हथियार तक उठाने का आह्वान किया था, और उसको कोई असंसदीय या किसी दूसरे व्यवहार के रूप में नहीं लिया गया। और आज ऐसा लग रहा है कि जो जिन पर कितने क्रिमिनल केस हो, वो भी आकर यहाँ पर व्यवहार संहिता की बात करने लगते हैं, और गवर्न ऐसा करते हैं
जैसे कि यह प्रजातंत्र के अंदर वोट से जीत के आए हुए लोग नहीं, बल्कि राजतंत्र के अंदर चढ़ाई करके जीत के आए हुए लोग हैं। इसलिए इस आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार नहीं, मैं सदन के इस की कार्रवाई जो कि सरकार के इशारे पर हुई है, उसकी तीखी भर्त्सना करते हैं, हृदय से आलोचना करते हैं कि प्रजातंत्र को यदि जिंदा रखना है तो इस मुद्दे को लगातार पब्लिक फ्रंट पर उठाया जाना चाहिए और उसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि प्रजातंत्र की हत्या का एक इवेंट विधान परिषद में सुनील सिंह को निकाल कर किया गया है और इसके लिए जनता के बीच भी जाना चाहिए हम लोग को। और यह एक इशू नहीं, लगातार विपक्ष को डिमोरलाइज करने की कोशिश दिल्ली से लेकर पटना तक के सदनों में किया जा रहा है। दिल्ली में भी बैठो जाओ हटो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी नकल बिहार विधानसभा और विधान परिषद में किया जा रहा है। यह एक गंभीर विषय है और इनके व्यवहार संहिता को निर्धारित करने की ज़रूरत है और इसके लिए जनता के बीच हमें जाना चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में जनता इनके कारनामों को जान सके। और सदन इनकी बपौती नहीं है, सदन जनता का है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का है और जो कोई भी उस सदन का सदस्य है उसको बोलने का पूरा अधिकार है और अभिव्यक्ति का अधिकार है। जब वो असंसदीय है तो उसके प्रोसीडिंग से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसी की सदस्यता समाप्त कर दी जाए, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। यह स्वयं घोषित अधिकार लेकर उन्होंने सुनील सिंह को बर्खास्त करने का काम किया है। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और पार्टी के हर फ्रंट पर इसकी आलोचना होनी चाहिए और एक कंसेंसस पूरे राज्य में आम जनता के बीच जाना चाहिए कि कैसे सदन चले और क्या विपक्ष की और सत्ता पक्ष की भूमिका हो। इस पर जगह जगह सेमिनार होना चाहिए। साल जो हम पार्लियामेंट में रहे तो हम लोग सब देख रहे थे कि वहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है और जिस तरह से बिला वजह लोगों को सस्पेंड किया गया, लगभग 144 या 46 लोगों को एमपीज़ को बेबात पर जिस तरह से सस्पेंड किया गया, राहुल गांधी जैसे एमपी को उनका सदस्यता ख़त्म किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट था जो उनको फिर से उनकी सदस्यता बहाल हुई। तो इस तरह का जो रवैया है सेंटर का वो हम लोग देखते आए हैं 10 साल से, खास करके 10 साल में, और वही रवैया आज बिहार में भी देखा जा रहा है। तो इससे हम लोग को देख करके हताश होना की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इससे और हौसला लें और आने वाले दिनों में जिस तरह से सुनील जी सारे इश्यूज़ पर काउंसिल के अंदर जिस तरह से बोलते थे, बेबाकी से बोलते थे, उसी तरह तमाम इश्यूज़ को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। चुनाव भी 1 साल के अंदर आने वाला है। हम लोग को पूरे तैयारी से इस वाक़या को एक ट्रिगर समझ करके उसका हम लोग को हौसला से उसको फेस करना है और तमाम जनता के बीच में जाना है। हम लोग तमाम आरजेडी ही नहीं बल्कि तमाम जो लोग जमहूरियत से के साथ रहने वाले सोच के लोग हैं, तमाम लोग आज सुनील जी के साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल के समाज के जो आदरणीय लालू जी ने जो समाजवाद का काम किया है उसके साथ हैं। तो हम लोग इससे हौसला लेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग इसको फतह करेंगे, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो आपने सुना आलोक मेहता को और महबूब अली कैसर को किस तरीके से गरज रहे हैं, कहते नज़र आ रहे हैं किसी के बाप की बपौती नहीं है। देखिए, सदस्यता जाने के बाद राजद के विधायक और पूर्व सांसद बहुत गुस्से में हैं। आपने सुना क्या कुछ कहा है इन लोगों ने। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।